Hello friends, today we are going to study class 10th chapter number 1st, A Letter to God, written by J.L. Fluent. Their full name Giorgio Lapge Fluent. At the first, we will discussing about J.L. Fluent's biography, then we are discussing about chapter number 1st in your English book First Flight, A Letter to God. अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन रह जाएगा चैप्टर में तो कमेंट करके बताइएगा, आपका कंफ्यूजन परफेक्टली दूर किया जाएगा, पूरी तरीके से बेहतर तरीके से दूर किया जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोग्राफी ऑफ जेएल फ्लुएंस। जेएल फ्लुएंस जिसका पूरा नाम है जॉर्जियो लैप्ज फ्लुएंट, इनका जन्म हुआ था 17 नवंबर 1897 इन मैक्सिको। कहां पे हुआ था इनका जन्म? मैक्सिको में हुआ था। ही इज नॉन फॉर अ बेस्ट वर्क, इसका जो बढ़िया सबसे अच्छा वर्क है जो हम लोगों को पढ़ना है, अ लेटर टू गॉड, इसी के लिए जाने जाते हैं। सभी को इसी को पढ़ने का काम किए हैं। सबसे ज्यादा फेमस जो बुक है इनका वो क्या है? अ लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है। इसी को हम लोगों को पढ़ना भी है। हम लोगों क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ने का काम है। लेटर टू गॉड मतलब भगवान को पत्र लिखना। और इनमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है लेंचो, और उन्होंने क्या किया है? भगवान को पत्र लिख दिया है। और ये क्या है? ही वॉज अ मैक्सिकन राइटर। इन्होंने क्या है? मैक्सिको में रहते हैं और ये मैक्सिकन राइटर हैं, वहीं पे लिखने का काम करते हैं। ही वॉज वन ऑफ द लीडर ऑफ मैक्सिकन रिवोल्यूशन। जब लीडर के रूप में का नेता थे, उसमें से वर्क किए हैं, अपने सपोर्ट को दिखाया। जब मैक्सिकन रिवोल्यूशन हुआ था तब इन्होंने बहुत ज्यादा मैक्सिको को लोगों को मदद किए थे और वे उसमें से काम करने का काम किए थे। इन्होंने अपनी जो ज्यादातर जिंदगी है, इन्हें यूथ टाइम जब यंग थे तो अपने जो टाइम है वो अपने पापा के एक जनरल स्टोर था वहां पे बिताने का काम किए थे। इनका कैरियर था, इन्होंने अपने कैरियर में टीचिंग के रूप में भी काम कर रहे थे, मतलब पढ़ाने का भी काम किए हैं, इन्होंने पढ़ाए भी हैं। जब ना ही ये राइटिंग का काम नहीं करते थे तो ये क्या करते थे? स्कूल में पढ़ाने का काम करते। यह एक जर्नलिस्ट भी है, राइटिंग के साथ साथ में ये न्यूज़पेपर में भी लिखने का। जर्नलिस्ट उसे कहते हैं जो न्यूज़पेपर में लिखने, राइट फॉर द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के लिए जो लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? जर्नलिस्ट। और इनका लिखने का स्टाइल जो लिटरेरी स्टाइल है, फोकस ऑन अ सोशल रियलिज्म, जो सोसाइटी पे जो बेस है, सोशल रियलिज्म है, उस पे मैक्सिकन रिवोल्यूशन के बारे में लिखने का काम करते हैं और लोगों का स्ट्रगल्स किस प्रकार से कितनी मेहनत करते हैं इन सब के बारे में लिखते हैं। इनके देयर नोटेबल्स वर्क जो इनके फेमस वर्क है, जो हम लोगों का पहला एक शॉर्ट स्टोरी हम लोगों ने जानते हैं, अ लेटर टू गॉड, ये तो है ही। इल इंडियो जो 1935 में आया था, टेरोरा जो 1932 में आया था, कॉम्प्लीमेंटो आया था 1931 में। इनके जो वर्क था उसके लिए मैक्सिकन अवार्ड भी मिला था। विन द नेशनल लिटरेरी प्राइज फॉर मैक्सिको इन 1935 में। और इनका डेथ होगा तो ही पास्ड अवे ऑन द दिसंबर 10 1966 इन मैक्सिको सिटी। इनका डेथ हो गया था मैक्सिको सिटी। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अ लेटर टू गॉड चैप्टर, फुल डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन बेहतर तरीके से। इससे पहले हम लोग इसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन, अ लेटर टू गॉड जो लिखा गया है जेएल फ्लुएंट के द्वारा लिखा गया है, यह एक शॉर्ट स्टोरी है और जिसमें से फैथ और काइंडनेस को दिखाया गया, मतलब विश्वास और दयालुपन को दिखाने का काम किया गया है। इसमें से एक कैरेक्टर है इस स्टोरी में, अ लेटर टू गॉड में, जिसका नाम है लेंचो। लेंचो क्या है? कैरेक्टर भी है और इस पूरी स्टोरी का स्टोरी टेलर भी है। वो पूरी स्टोरी बताने का काम वही भी किए हैं। इसमें से जो लेंचो है एक पुअर फार्मर है और उसके क्रॉप्स क्या होता है? स्टॉर्म, तूफान के कारण से पूरी तरह से खराब हो जाता है और जिसके कारण से उसकी मदद करने वाले, उसके पास खाने के लिए, उसके परिवार के भरण पोषण करने के लिए किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं बच जाता है, जिसके कारण से वह उसके पास कोई आशा नहीं बचता है। तो उन्होंने भगवान को ही पत्र लिख देते हैं और फिर भगवान से अपनी फैमिली सपोर्ट के लिए 100 पैसेस की मांग करते हैं। और वे जब वह लेटर लिखता है और जाके पोस्ट ऑफिस में जमा करता है तो पोस्टमैन जो है वो जाकर के लेटर को देखता है तो उसमें देखता है कि भगवान के पास है, तो बोलते हैं हम तो जा ही नहीं सकते भगवान के पास। वो जाकर के पोस्ट मास्टर को आकर के देता है। पोस्ट मास्टर लेटर को फाड़ करके देखते हैं और देखने के बाद पढ़ते हैं तो उनकी जो बातें जो लिखे थे, वो लेंचो ने जो बात को लिखा था कि नहीं हमारे पास कोई मदद करने वाला नहीं है, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, हमारे पूरे फैमिली भूखे मर जाएंगे। तो इस बात को जब पढ़ने के बाद उसे बहुत रियलाइज होता है कि नहीं, वो बहुत ज्यादा कष्ट में है, उसको भगवान के प्रति बहुत ज्यादा भरोसा है। तो उन्होंने क्या करता है, वो अपने कलीग्स जो है, अपने फ्रेंड्स को बोलते कुछ पैसे चैरिटी करने के लिए, दान करने के लिए कुछ पैसे मिला करके उन्होंने
कुछ पैसे इकट्ठा करके उसे देने के लिए सोचते हैं और फिर उन्हें देते भी हैं। जब उनको नेक्स्ट टाइम जब लेंचो आता है तो उसे बोलते हैं कि मेरे लिए कोई लेटर है, तो उन्होंने वो लेटर को देते हैं और देने के बाद जो उन्होंने जब काउंट करते पैसे तो 70 पैसे से मिलता है। तो बताते हैं कि भगवान तो गलती कभी नहीं कर सकते हैं, इन लोगों ने ही कोई पैसा ले लिए होंगे। और इस तरह से वो यही पूरी तरह से स्टोरी इसी पे बेस्ड पूरी स्टोरी है। चलिए हम लोगों ने पहले स्टोरी का बिगिन स्टार्ट करते बिफोर यू रीड को पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड दे से फैट कैन मूव अ माउंटेन्स। लोग कहते हैं, वे लोग कहते हैं कि विश्वास एक ऐसी चीज है ना, बड़ी से बड़ी पहाड़ को भी हिला सकता है। बट व्हाट शुड यू पुट ऑन आवर फैथ, क्या हमें जो फैथ है वो ब्लाइंडली करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दिस क्वेश्चन इज द स्टोरी इज डिलिकेटेड इन द पैसेज। इस जो स्टोरी है इसी जो चैप्टर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें से डिपेंड करता है। वन इसमें से एक स्टोरी जो है लेंचो की है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो एक फार्मर है, किसान है, जो क्या करता है भगवान को पत्र लिखता है। और भगवान का पत्र क्यों लिखता है, व्हेन हिज क्रॉन इज ग्रोइंग, जब इसका क्रॉन जो है, क्रॉन मतलब जो इसका फसल है, क्रॉप्स, ठीक है, तो क्या होता है रोइन हो जाता है। रोइन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, जब पूरी तरह से खराब हो जाता है तब उन्होंने भगवान को पत्र लिखता है। और भगवान के पत्र इसलिए लिखते हैं आस्किंग फॉर 100 पैसेस, और पैसे के लिए लिखते हैं। पैसे यहाँ पे क्या है, मैक्सिकन करेंसी, जैसे इंडियन करेंसी जो है रुपीज है, वैसे मैक्सिकन करेंसी जो है पैसेस है, तो 100 पैसेस की मांग करता है। और वन ऑफ द क्वेश्चन राइज होता है, इसमें से पहले हम लोगों से जो रीडर है जो लिखे हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, डज लैंसो लेटर रीच टू गॉड। जो लैंसो ने भगवान के पास पत्र लिखे हैं वो क्या भगवान के पास पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। दूसरा है, डज गॉड सेंड हिम अ मनी, क्या लैंसो को भगवान ने पैसे वापस भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी। और सोचना है, आप लोगों को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, क्या जो लेटर है वो पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। और दूसरा कि भगवान उनके लिए लेंचो को पैसे भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। एक्टिविटी, इसमें से वन ऑफ द एक्टिविटी दिया कि चीपेस्ट मोड ऑफ द जो है मैसेज भेजने का, जो अभी के टाइम में तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, हम लोगों ने जीमेल्स का यूज करते हैं, ट्विटर का यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम है। बट इससे पहले के टाइम जो था उसमें से हम लोगों ने जो चीपेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन था वो था मैसेज, लेटर के जरिए। हम लोगों ने क्या करते थे, पोस्ट ऑफिस के जरिए लेटर को लिख करके भेजने का काम करते थे। तो उसमें से अगर आप लोगों ने कभी कोई पोस्ट ऑफिस गए हैं तो पोस्ट ऑफिस में देखे होंगे कि क्या क्या होता है। तो पहला बात करें काउंटर, जहां पे हम लोग किसी चीज को जैसे टिकट खरीदना है वहां पे जाते हैं तो काउंटर पे जाते हैं। काउंटर पे जो एम्प्लॉयर बैठा होता है, जो काम करने वाला बैठा होता है, उसे काउंटर क्लर्क कहते हैं, ठीक है। वहां के बाद काउंटर में रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, कौन क्या 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 भेजा था, क्या नहीं भेजा था, ये सब चीजों के बारे में बात किया गया है। पोस्ट ऑफिस में जाएंगे हम लोग आगे। अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर क्या है, वन ऑफ द पोस्ट कार्ड है। इससे पहले के टाइम में मनी को ट्रांसफर किया जाता था या मनी ऑर्डर किया जाता था और मनी को भेजने के लिए इसको यूज करते थे। इसके फॉर्म को फिल करते थे और जहां पैसा भेजना होता था और जितना भेजना होता उस अनुसार से फिल करने का काम करते थे, मनी ऑर्डर के नाम से जानते थे। चलिए हम लोगों ने अब स्टोरी को शुरू करते हैं वन बाई एक करके, आसानी से लाइन बाई लाइन बेहतर तरीके से पढ़ने का। द हाउस, द ओनली वन ऑफ द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। इसमें से कह रहा है कि जो हाउस है, हाउस जो इसमें से दिखाया गया छोटा सा घर, जो गांव में जिस प्रकार के छोटे से घर होते हैं, बोलते हैं एक ही घर है। कहाँ, इंटायर वैली, वो पूरा जो वैली है, वो पहाड़ वाला पूरा जो क्षेत्र है उसमें से क्या है, एक ही ठो घर है। सेट ऑन द क्रॉस्ट ऑफ द लो हिल। क्रॉस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ द हिल, जो टॉप ऑफ द हिल है वहां से लो हिल जो टॉप है, टॉप पर में एक ही को सिर्फ वन ही घर है। फ्रॉम दिस हाइट, जो उस हाइट से one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers। जो वहां से अगर देखते हैं उस वैली जहां पे उसका घर है, वहां से अगर देखते हैं तो सिर्फ एक रिवर्स नजर आता है और रैप ऑफ क्रॉन फील्ड, जो क्रॉन का जो उसके मक्का का जो खेत है, वो मक्का का खेत है वो नजर आता है। और उसमें से जो फ्लावर है वो एकदम छोटे छोटे एकदम डॉटेड, डॉट के जैसा, जो बिंदु के जैसा नजर आते हैं, सिर्फ ऐसा लगता है। दैट्स ऑलवेज प्रॉमिस टू अ गुड हार्वेस्ट। जो वहां पे जो ये जो देख रहा है जिसका घर है लेंचो,
जिसकी स्टोरी है, वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करता है, प्रॉमिस करता है कि मेरा इस बार जो है ना खेती बहुत बढ़िया हो, गुड हार्वेस्ट की प्रॉमिस करता है कि हमें हमेशा बढ़िया हो। जैसे जितने भी किसान होते हैं किसी भी प्रकार के हैं, वो चाहते हैं कि हमारी जो खेती है वो बढ़िया से हो, तो वो भी सोचता है कि मक्का की खेती क्या होगा, बढ़िया होगा, तो हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होंगे, तो हम अपने घर को, अपने घर की जो खर्च है वो बढ़िया से चला सकते हैं, तो इसके बारे में वो भी सोचता है। The only things of the earth needed was a downpour at least 10 hour। और वो देखता है कि उसके खेत में जो खेती जो क्रॉन लगाया हो वो बहुत बढ़िया होता है, बस एक ही चीज की आवश्यकता होती है उसमें से, वो क्या हो जाए, डाउनपोर हो जाए। डाउनपोर मतलब होता है अ हैवी रेनफॉल, एक बढ़िया बारिश हो जाए, या फिर अगर बढ़िया बारिश भी नहीं होता एटलीस्ट शावर हो जाए, मतलब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भी पानी गिर जाएगा तो बढ़िया से खेती हो जाएगी। Throughout the morning, Lencho, who now his field it immediately, had done nothing else but see the sky toward the northeast। जैसे ही अगले दिन हुआ, लेंचो क्या हुआ, मॉर्निंग में ही लेंचो लेंचो जो है वो अपने खेत में चल गया। हु नाउ हिज फील्ड इज इमीडिएटली, अपने फील्ड में जाता है और फील्ड में जाकर के ऊपर की ओर, स्काई की ओर देखता है। स्काई को देखने के बाद उसे नॉर्थ ईस्ट से लगता है कि नहीं, बारिश होने की कुछ संभावनाएं लगते हैं, थोड़ा काला सा बादल नजर आता है, तो बोलता है नहीं, इस बार तो लगता है बारिश होगी और इस बार फील्ड में जो खेती भी होगा बहुत अच्छा होगा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट अ सम वाटर। लग रहा है, उसे बोलते हैं, अपनी वाइफ को बताता है कि लगता है कुछ ना कुछ बारिश तो होगी। रियली इज गोइंग टू गेट अ सम वाटर। ओमेन, ओमेन मतलब है उसकी वाइफ, अपनी वाइफ को बताता है कि हाँ जो बारिश होगी बढ़िया बारिश होगी, लगता है कि थोड़ा मोड़ा जो आज जो है बारिश नजर आएगा। द ओमेन हु हैज प्रिपेयरिंग अ सफर, जो अपनी ओमेन को बता रहे थे, तो उसकी ओमेन क्या कर रही है, जो उसकी वाइफ है वो क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है सफर। सफर मतलब होता है रात का भोजन, मतलब डिनर को बनाने का काम कर रही है। रिप्लाइज करती यस गॉड विलिंग, मतलब भगवान की जैसी इच्छा है, भगवान की कृपा होगी तो जरूर बारिश होगी और हम लोगों का खेती भी है, जो क्रॉन का फील्ड में जो क्रॉन लगा हुआ है वो भी बहुत अच्छा होगा, मतलब हार्वेस्ट जो होगा बहुत ही बढ़िया होगा। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसका बड़ा बेटा है, जो लेंचो का बड़ा बेटा है, उस समय क्या काम कर रहा है, खेत में काम कर रहा है। एंड वेल द स्मॉलर वन, जो उससे छोटा है, उसका छोटा वाला बेटा है, वो क्या कर रहा है, उसी के आसपास में खेलने का काम कर रहा है, और उसका बेटा तब तक खेलता है द हाउस नियर द हाउस अंटिल द ओमेन कॉल टू दैम ऑल, तब तक खेलते रहता है जब तक कि उन सभी को ना बुलाए। उसकी जो ओमेन जो खाना बना रही है, मतलब लेंचो की वाइफ जो खाना बना रही है, तब तक जब सबको खाने के लिए ना बुलाते, डिनर के लिए नहीं बुलाती है, तब तक वो क्या करते हैं, खेलते रहते हैं। कम फॉर अ डिनर, वो बुलाती है कम फॉर अ डिनर। इट वॉज अ ड्यूरिंग द मील टाइम दैट, ये क्या हो गया, टाइम जो हो गया मील का टाइम हो गया, मतलब खाने का टाइम हो गया। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्ट, टू प्रिडिक्ट मतलब होता है टू से what will happen in the future, वो सोचने लगता है, वो बहुत अपने बारे में सोचता है कि फ्यूचर में क्या होगा, किस प्रकार से होगा, अब बताने लगता है, और अंदर में मन ही मन सोचता है अगर बारिश होगी, बढ़िया बारिश हुआ तो क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, हमारे खेत वगैरह, तो अगर बारिश में हुआ तो बिग ड्रॉप्स ऑफ द रेन्स बिगिंस टू फॉल, तभी उसे एहसास होता है कि बड़े बड़े जो है ना बूंदे हैं जो बारिश के, वो गिरने लगते हैं, गिरते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ द क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, उसे नजर आने लगता है कि जो नॉर्थ ईस्ट से है ह्यूज माउंटेन, जो बड़े से माउंटेन में उधर क्लाउड बहुत ज्यादा होगा, मतलब काला काला छाने लगा है, तो उसमें से होता है जो अप्रोचिंग मतलब होता है कमिंग नियर द क्लोजर, तो क्लाउड जो है उधर से आते हुए नजर आ रहा था। देयर द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीटी, और जिसके कारण से एयर भी है जो ठंडे ठंडे महसूस हो रहा है, तो उसी को कहा गया है द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, मतलब ठंडी हवाएं बह रही है, इससे महसूस होता है कि नहीं बारिश होने वाली है। द मेन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव टू प्लीजर ऑफ अ फीलिंग दैट रैन ऑन द बॉडी, तो क्या है, जो लेंचो है वो अपनी कोई रीजन नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई रीजन नहीं है, फिर भी बाहर की ओर जाता है, वो महसूस करना चाहता है कि हाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे वो बाहर जाता है, अगर बूंदे पड़ रही है या नहीं पड़ रही है उसे देखने के लिए जाता है। प्लीजर मतलब होता है फीलिंग ऑफ, मतलब महसूस करने के लिए, बारिश की बूंदे को महसूस करने के लिए कहा जाता है, वो घर से बाहर जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न टू एक्सक्लेम्ड, और तुरंत ही वापस आ जाता है, सॉर्टेड बोलता है, हाँ, और उसमें से क्या होता है, एक्सक्लेम मतलब होता है स्पोक और सॉर्टेड सडनली विथ अ स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ में, जो उसे महसूस होता है, बोलता है दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, जो है वहां पे छोटे छोटे उसके बूंदे उसके शरीर पे क्या होता है, महसूस होता है, जो बोलते दीज आर
रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, बोलता है कि ये रेन ड्रॉप जो है ना स्काई से फॉल कर रहा है, गिर रहा है, मतलब जो पानी की बूंदे हैं वो गिरते हैं। दे आर न्यू क्वाइंस, बोलते हैं ये सिर्फ पानी की बूंदे नहीं है, ये क्या है, न्यू क्वाइन है, मतलब सिक्के हैं, नए नए सिक्के हैं। जैसा ऐसा सिक्का इसलिए बोला गया, यहाँ पे कंपेयर किया गया, अगर मान लो कि बारिश होती है और बारिश होगा बेहतर बारिश, तो क्रॉन्स की जो फील्ड है, जो मकई की खेती होगी, बढ़िया बढ़िया होगा, और बढ़िया होगा तो उससे हम क्या करेंगे, पैसे कमाएंगे। इसके बारे में बताया गया है। बोलते द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पैसे, और जो बोलते बड़ा सा जो ड्रॉप गिर रहा है वो क्या है, 10 सेंट पैसे, एंड द लिटिल वंस आर 5। मतलब कहने का मतलब है जो बड़ा सा पैसा है और जो बड़े से ड्रॉप्स गिर रहे हैं वो 10 सेंट पैसे पीसेस है, और जो छोटा वाला है वो लिटिल वंस है, उससे छोटा है। मतलब अगर हम लोग अपने देखें तो क्या है, जो बड़ा ड्रॉप्स है वो 10 रुपया है और छोटा ड्रॉप्स है वो 5 रुपया है, मान लेते हैं। ऐसा ही उन्हें फील होता है, अपनी वाइफ को बताता है कि सिर्फ ये बारिश ही नहीं है, हमारे क्रॉन्स की फील्ड की खेती के लिए बहुत ही बढ़िया है, और ये सिर्फ बारिश की जो बूंदे हैं, बड़ी बूंदे होंगे वो 10 रुपए का सामान हो जाएगा, और छोटी बूंदे होंगे वो कितना हो जाएगा, 5 रुपए का सामान होगा। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe popcorn with its flower. मतलब इन सब के बारे में सोच ही रहा था, बहुत ज्यादा खुशी था। हैप्पी और कॉन्टेस्ट विथ अ समथिंग, सेटिस्फाइड मतलब होता है हैप्पी और कॉन्टेस्ट विथ अ समथिंग। एक्सप्रेशन, उसका जो एक्सप्रेशन था बहुत ही खुश महसूस हो रहा था। रिगार्ड्स ऑफ द फील्ड राइप ऑफ क्रॉन इट्स फ्लावर, अपने जो क्रॉन है की खेती है उसके बारे में, फ्लावर्स के बारे में सोच ही रहा था। तभी ड्रॉपेड इन अ सर्टेन ऑफ द रैम्स, तभी उसे क्या होता है, पानी की कुछ बूंदे महसूस होता है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगिंस टू ब्लो, और तभी क्या होता है, उधर से बहुत ही तेज से हवाएं चलना शुरू होती है। एंड अलोंग विद द रैन वेरी लार्ज हिल स्टोन्स बिगिंस टू फॉल, और इसी से क्या होता है, जो छोटे छोटे बूंदे गिर रहे थे तो वो तो गिर ही रहे थे, लेकिन सडनली क्या होता है, बहुत तेजी से हवाएं बहने लगते हैं, और बहुत जोर तेजी से जो बारिश हो रही थी बहुत तेज होने लगती है, और वे बहुत ही जल्दी वो क्या होते हैं, बर्फ के रूप में, हिल स्टोन के रूप में। हिल स्टोन मतलब स्मॉल बॉल ऑफ आइस दैट फॉल इन लाइक अ रैन, जो बड़े छोटे छोटे जो आइस के बॉल के जैसे आने लगते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, फॉल करना, गिरने लगते हैं। तो उसे लगता है कि नहीं ये जो है ना तुरंत पास हो जाएगा। दीज ट्रूली डीड रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, तो बोलते हैं कि ये जो है ना लग रहा है एकदम बिल्कुल ऐसे कि न्यू सिल्वर क्वाइन के जैसा। एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रैन आउट टू कलेक्ट द फॉरिजन पेरल्स, और जो एकदम लग रहे थे एकदम सुंदर से जमे हुए मोती के जैसा महसूस हो रहे थे। जब गिरने लगता था, हम लोगों भी देखे बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरते तो सुंदर सा दिखाई देते होते, तो वो जो छोटे उनके बच्चे लोग थे, लग रहा था उसे जो बॉय बोलता है कि लग रहा है कैसा है, सिल्वर कॉइन के जैसा है, पूरी तरह से मोती के जैसा लग रहा था। लेकिन लैंचो अब क्या है, बहुत ज्यादा थोड़ा सा दुखी हो जाता है, बोलते हैं इट इज रियली गेटिंग अ बैड नाउ। लैंचो क्या बोलता है, ये क्या है, रियली बहुत ज्यादा खराब हो रहा है हमारे साथ। एक्सप्लेन, और अंदर से वो कहता है कोई बात नहीं, ये लगता है कि एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पास अ क्विकली, और उससे आशा करता है कि नहीं ये जो है ना बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। होप मतलब होता है आशा, और पास अ क्विकली, क्विकली मतलब बहुत जल्दी, बहुत जल्दी ही क्या हो जाएगा, जो ये बैड टाइम है, जो तूफान है और बर्फ की जो बारिश होने लगी है, तो ये क्या है बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ऐसा वो महसूस करता है। लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये तुरंत पास नहीं होता, बहुत लंबे समय तक जाता है। फॉर एन आवर दे फॉल रेन्ड ऑन द हाउस, ये क्या होता है, 1 घंटे तक उसी प्रकार के बारिश होते रहते, बर्फ की बारिश होती है। द गार्डन, जो पूरा उसकी गार्डन है, उसके घर के आसपास वाला जो जगह है, और हिल साइड जो एरिया जो पूरी नजर आ रहे थे, हिल साइड वाले, हिल साइड जो एरिया है जहां पे उसका घर है वो पूरा, द कॉर्न फील्ड जो जहां पे खेती कर रहा है वो, ऑन द होल वैली, जहां वैली मतलब पहाड़ के वाला जो क्षेत्र है उसे वैली कहते हैं। तो वैली जो है वो पूरी तरह से कैसा नजर आ रहा था, द फील्ड वॉज वाइट, कैसा लग रहा था, पूरी तरह से सफेद ही सफेद नजर आ रहा था। किसके कारण सफेद लग रहा था, जो बर्फ की बारिश हुई थी उसके कारण से वो पूरा सफेद नजर आ रहा था। ऑन द हाउस, द गार्डन, हिल्स एंड कॉर्नफील्ड, द होल वैली, द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर विथ सॉल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी सारा जो है पूरा क्या है, नमक से कवर किया हुआ है, पूरी तरह से नमक से कवर है, ऐसा होता। नोट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, एक भी पेड़ के पत्ते भी नहीं दिखाई दे रहे थे, एकदम पूरी तरह से
सफेद ही सफेद नजर आ रहा था, कोई ना कॉर्नफील्ड का कोई पत्ता, जो मकई का जो खेत था उसका कोई पत्ता भी नजर आ रहा था, किसी प्रकार के कुछ भी नजर आ रहे थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, जो उसकी खेती लगा हुआ था, कॉर्नफील्ड का, मकई का खेती था, वो डिस्ट्रॉय मतलब पूरी तरह से खराब, बर्बाद हो गया था। वो तूफान ने क्या किया, पूरी तरह से खराब हो गया, पूरी तरह से खराब हो गया था। द फ्लावर वर गोन, जो उसका फ्लावर था, कॉर्नफील्ड का फ्लावर जो नजर आ रहा था, जो डॉटेड के जैसा नजर आ रहे थे, वो पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट से पूरी तरह से झड़ चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, जो लेंचो की आत्मा है, अंदर जो था, वो पूरी तरह से दुखी से महसूस करने लगता है, सैडनेस हो जाता है, बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। व्हेन द स्टोन हैड पास, और कुछ ही समय के बाद स्टोन क्या होता है, पास होता है। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, और वे जाता है अपने खेत के बीचों बीच में खड़ा होता है, मिडिल ऑफ द फील्ड, टू हिज सन, किसके साथ में, अपने बेटे के साथ में खड़ा होता है। ही प्लग द लोक्टस विल्ड, प्लगुला लोक्टस का मतलब होता है इंसेक्ट विच फ्लाई बिग सॉन, मतलब ग्रुप्स ऑफ डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, मतलब छोटे छोटे जो पंख वाले जो कीड़े होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो फसल को बर्बाद कर देते हैं, उससे भी ज्यादा बर्बाद करने वाले क्या थे, वो जो आए थे हिल स्टोन्स, हिल स्टोन्स जो बारिश होती, बर्फ की जो बारिश हुआ था, वो ज्यादा खराब हुआ उसके लिए। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, बोलता है कि अगर वे जो आते, वो इंसेक्ट जो होता, जो खराब कर देते, तो इनसे जो अभी जो तूफान जितना बर्बाद किया ना, उससे ज्यादा ही मेरे पास बच जाता। द हील्स हैव लेफ्ट नथिंग, जो ये हिल्स है, हिल्स का मतलब होता है ओले, जो बर्फ की बारिश हुई, जो ओला गिरा हुआ है, ये कुछ भी नहीं बचने दिया है, सब चीज को पूरी तरह से खराब कर। दिस ईयर वी विल हैव नो क्रॉन्स, अब इसके पास बोलता है कि इस साल में हम लोगों के पास कुछ भी खाने के लिए होता है। नो क्रॉन्स, क्रॉन मतलब मकई जो है, इन लोग खाने के लिए उसी का यूज करते थे, बोलते कोई क्रॉन्स है भी नहीं हमारे पास। तो अब क्या है, दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और उस रात जो रहा लेंचो के लिए बहुत ज्यादा दुख वाली रात रहा, बहुत ज्यादा उदास थे वो, सोरोफुल रहा। ऑल आवर वर्क फॉर अ नथिंग, जितना भी काम किया था उससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई भी बेनिफिट नहीं है। देयर वाज नो वन हु कैन हेल्प अस, वो बोलते हैं कि अब हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे मेरी मदद कर सके। नो वन, कोई भी नहीं है। विल वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, क्योंकि अब मेरे पास कोई मदद करने वाला भी नहीं है, और खाने के लिए घर में कोई क्रॉन भी नहीं है, किसी प्रकार की कोई चीजें भी नहीं है। तो इस बार क्या हो जाएगा, लगता है हम लोगों को पूरे साल भूखे ही रहना पड़ेगा, मतलब भूखे मर जाएंगे हम लोग। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, मतलब पूरी तरह से भूखे ही इस साल रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट वैली, बोलता है कि हार्ट मतलब पूरे वैली के बीच में जो रहता है, इसे बोलता है हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, मतलब एक अकेला घर है, वो पूरे वैलीज में सिर्फ अकेला घर है, इन द मिडिल ऑफ द वैली, बीच में। देयर वॉज अ सिंगल होप, अब उसके पास कोई आसपास के लोग नहीं है, सिर्फ अकेला लेंचो का ही घर है, वहां कोई भी नहीं रहता, तो उनके पास एक ही आशा है, हेल्प फ्रॉम द गॉड। और वे किसके किस पे विश्वास है उसको, कि अब कोई भी मदद नहीं करेगा, तो लास्ट में अगर कोई मदद करने वाला है तो कौन मदद कर सकते हैं, भगवान ही मदद करते हैं। और बोलते हैं डोंट बी सो अपसेट, वो अपने आप को बोलते हैं कि हमें ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं। इवन थ्रू दीज सीन लाइक द टोटल लॉस, जो ये जो पूरी जो लॉस हुआ है वो देख रहे हैं, वो फिर भी अपने आप को बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, भगवान सबको मदद करते हैं, कोई बिना ऐसा नहीं है। रिमेंबर वन, उसे एक बात याद है, नो वन डाई ऑफ हंगर, उसे एक बात, पुरानी बातें याद आती है। लोग जो पहले कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरता है, उसे भगवान खिलाने वाले हैं, भगवान उसे खिलाते हैं, तो उसे ये बात याद आ जाती है, तो बोलते हैं कोई बात नहीं, मुझे कौन मदद कर सकते हैं, सिर्फ एक भगवान ही मदद कर सकते हैं। और इस बात के लिए वो आगे के लिए बढ़ते हैं। दैट्स व्हाट दे से नो वन डाई अ हैंगर, बोलते हैं कि इसको पता है कि भगवान सबकी मदद करते हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरता। ऑल थॉट ऑफ द नाइट, वो पूरी रात को उसकी नींद नहीं आते हैं। लेंचो थॉट ओनली वन हिज वन होप, उसके पास एक ही आशा बचा था, द हेल्प ऑफ गॉड, किसकी, भगवान जो है उसकी कौन मदद कर सकता है, कोई मदद नहीं करेंगे, तो कौन मदद करेंगे, भगवान मदद करते, क्योंकि उसे भगवान पे बहुत भरोसा है। हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड,
उसकी जो आंखें थे उसे बता रहे थे, इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, उसे बताने का कमंतर आत्मा की आवाज आ रही थी, कोई बात नहीं है, भगवान जरूर मदद के, सी एवरीथिंग्स, वो सारी चीजें देख रहे हैं कि भगवान जो है ना सब चीज देखते हैं, ऊपर वाले जो है सब कुछ देखने का काम करे। इवन व्हाट इज डीप इन अ वन इज द कोइंसिडेंस, जो भी चीजें हो रहा है इन सभी को देखने का काम कौन कर रहे हैं, भगवान देते हैं। ऑन अ इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, भगवान जो है वो सब देखते हैं, क्या सही है और क्या गलत हो रहा है, ये सब सारे देखने का काम कौन करते हैं, भगवान। लेंचो वाज अ वन एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब लेंचो एक बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था, दिन रात काम करते रहा, जानवर के जैसा, मतलब बैल के जैसा काम करने का काम करता, इसलिए बोल इसमें से लगाया गया है लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो जानवरों के जैसा खूब कड़ी मेहनत करता है। वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड, किसके जैसा, जानवर के जैसा पूरे खेत में दिन भर रात भर काम में लगा रहता था। बट स्टिल ही नाउ हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो कितना काम करने के बाद भी उसे थोड़ा मोड़ा लिखने के लिए जाता था, हाउ टू राइट उसे लिखने के लिए आता है। द फ्लोइंग संडे, जब ऐसी घटनाएं हुई, जब स्टोन आया था, पूरी तरह से उसकी फसल बर्बाद हो गया, उसके बाद जस्ट जैसे ही संडे आता है, एट अ ब्रेक डे, जब लंच का टाइम होता है, ब्रेक डे मतलब दिन का में लंच खाने के लिए जो टाइम होता है, उस टाइम पे ही बिगेन्स टू राइट अ लेटर, वो क्या किया उस समय एक लेटर लिखना शुरू किया, विच he himself would carry to town and place in the mail, और वे क्या किया उसे खुद अपने आप लेकर के शहर चला गया, उसको लेकर के वो लेटर जो लिखा था उसे लेकर के कहा चला गया, शहर चला गया, और शहर में जाकर के उसे खुद जाकर के उसे मेल किया। इट वॉज अ नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वे कोई क्या था, वो कुछ ऐसा नहीं था, किसी व्यक्ति के पास लेटर लिखा नहीं था, वो भगवान के पास लिखे थे, या भगवान के लिखे गए पत्र में काम नहीं था, वे क्या था, भगवान का लिखने के लिए भगवान के पास पत्र लिखे थे, बोलते थे गॉड ही राइट, उन्होंने गॉड के बारे में लिखने का काम किया। गॉड ही राइट इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते, भगवान को बोलते हैं, उन्होंने लिखा था कि अगर आप, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर भगवान को वो पत्र में लिखे हैं कि अगर आप मेरे को मदद नहीं करते हैं, किसी प्रकार की मदद नहीं करेंगे, तो हम और हमारी जो पूरा परिवार है वो क्या करेंगे, भूख से मर जाएंगे। आई नीड 100 पैसेस, वो बोलते हैं कि मुझे क्या अभी कितने की जरूरत है, 100 पैसेस। पैसेस बताए थे क्या है, मैक्सिकन जो स्टेट में जो करेंसी चलती है उसे क्या कहते हैं, पैसेस कहते हैं। इन ऑर्डर टू सॉ माई न्यू फील्ड बिगिन अगेन, बोलते हैं कि मुझे 100 पैसे इसलिए चाहिए कि मैं अपने खेत में फिर से क्या कर सकूं, नए क्रॉप्स लगा सकूं, जिससे हमारे फैमिली को खाने के लिए कुछ चीजें मिल सके। एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप्स कम, और मैं तब तक रह सकूं, 100 पैसेज देंगे तो मैं नया 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 जो क्रॉप्स भी लगाएंगे, और जब तक नया क्रॉप्स आएगा उस पैसे से हम लोग खाने का भी काम करें। बिकॉज द हिल स्टोन, जो बिकॉज हिल स्टोन बताए थे क्या होता है, जो वो ओले गिरे थे, बर्फ की जो बारिश हुई थी, वो पूरी तरह से क्या किया है, हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी तरह से खराब कर दिया है, जिसके कारण से मेरे पास खाने के लिए भी कोई चीज नहीं है। मेरे पास एक ही चीज आशा थी कि वो क्रॉप अगर बेहतर होगा तो हमारे फैमिली का खाने के लिए चीजें पूरी तरह से मिल सकता था, लेकिन अब पूरी तरह से खराब हो गया है, तो मेरे पास और मेरी फैमिली के पास खाने के लिए कोई भी चीजें नहीं है। तो 100 पैसेस अगर आप भेज देंगे तो हम और नया क्रॉप्स भी लगा लेंगे, और क्या करेंगे, हम कुछ दिन इसके जब तक नया क्रॉप्स नहीं आएगा तब तक उसे खाना गुजारा भी अपना चला सकते हैं। ये बात वो अपने लेटर में लिखे थे। ही राइट टू गॉड, और वे किसके लिए लिखे थे, और ऊपर में लिख दिए थे टू गॉड ऑन द इनवेलप, इनवेलप में जो एड्रेस लिखते हैं वहां पर क्या लिखे थे, टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टील अ ट्रबल्स रेन टू डाउन, और वे क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस जाते हैं, और पोस्ट ऑफिस में एट द पोस्ट ऑफिस में जाकर के उसे जमा भी कर देते हैं। ही प्लेस द स्टंप ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, और उसमें से जो टिकट लगता है, वो स्टंप है, वो स्टंप लगता है, वो स्टंप को चिपकाते हैं और लेटर बॉक्स में डाल देते हैं, और लेटर बॉक्स में एड्रेस क्या लिखा होता है, टू गॉड। अब लेटर बॉक्स उसे कहते हैं, मेल बॉक्स होता है बॉक्स वेयर अ लेटर आर प्लेस्ड फॉर सेंडिंग, जो लाल कलर का एक बॉक्स होता है जिसमें से हम लोग लेटर को डाले जाता था, उसमें जाकर के डाल देते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब जो है, जो कर्मचारी है, वो आते हैं। हु वाज अ पोस्टमैन, जो कर्मचारी है वो क्या है, पोस्टमैन है। एंड ऑल्सो
हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में वो काम करने का काम करता है, पोस्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते रहता है। तो वो आता है, went to his boss laughing heartily and saw him the letter to God। जब वो लेटर देखता है कि भगवान के पास लेटर लिखा हुआ है, तो वो देखता है टू गॉड, और उस लेटर को देखता है तो उसके बाद बहुत ज्यादा हंसी आता है कि कौन व्यक्ति है जो भगवान को पत्र लिखा है। अब भगवान के पास तो हम जा ही नहीं सकते। बोलता है नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन। बोलता है कि हम इसे नहीं ले जाते एज अ पोस्टमैन का वर्क करते हुए, हम इस लेटर को वहां पर हम भगवान के पास तो पहुंचा नहीं सकते। हैड ही नो दैट एड्रेस। क्या आप ये एड्रेस को जानते हैं? द पोस्टमास्टर जो है उसको देखता है, बोलते हैं अ फैट, ये क्या है? एक विश्वास है। फैट मोटा, जो पोस्टमास्टर क्या है? अ फैट है, एमिबल्स है, सुशील है, जेंटल्स है, जेंटल है, ठीक है। एमिबल्स मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, बढ़िया व्यक्ति है, लेकिन थोड़ा सा मोटा है। वो कहता है कि चलो ऐसी नहीं है, चलो हम लोग लेटर को पहले पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बारे में क्या क्या बातें हुई है। तो एंड द फॉलोज ऑल्सो ब्रॉक आउट द लाफिंग, वो देखते हैं तो थोड़ा वो जो ब्रॉक कर देते हैं, जो लाफ कर रहे थे वो छोड़ते हैं। बट ऑलमोस्ट immediately मतलब तुरंत, quickly he turned the serious and toppings the later on the desk and command what a fact। और वो उसे फाड़ते हैं, फिर पढ़ते हैं और बोलते क्या विश्वास है, भगवान के प्रति इतना विश्वास है। I wish I had a faith of a man who write this letter। बोलता है उसे लगता है, उसे ऐसा लगता है कि भगवान के प्रति इतना विश्वास है, इसे जो लेटर लिखा है इसको भगवान के प्रति बहुत ज्यादा विश्वास है। स्टार्टिंग ऑफ द करस्पॉन्डिंग विथ गॉड, वे जो भगवान को ही पत्र लिखा। करस्पॉन्डिंग मतलब होता है पत्र व्यवहार, लिखना, पत्र लिखना, बातचीत करना, भगवान से पत्र की सहायता से बात करना। वो बात करने के शुरू कर दिए वे। करस्पॉन्डेंस विद द गॉड, गॉड से भगवान के पास पत्र लिखा। भगवान के प्रति बहुत ज्यादा विश्वास है, उन्हें लगा है कि सच में भगवान है, मुझे पैसे भेज देंगे, ऐसा उन्होंने सोच करके ऐसा लिखा। भगवान के प्रति उस व्यक्ति को, लेंचो को क्या है, बहुत ज्यादा विश्वास है। ऐसा कौन बोलता है? पोस्टमास्टर बोलता है। पोस्टमास्टर बोलता है सो इन ऑर्डर नोट सेक द राइटर फैथ इन अ गॉड। बोलते हैं कि तो हमें क्या करना चाहिए, उसको ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, उसके जो भरोसा है, भगवान के प्रति विश्वास है, उसे पूरी तरह से खराब नहीं करना चाहिए, सेक नहीं करनी चाहिए और डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करेंगे, तो उनको वन ऑफ द आइडियाज आता है पोस्टमास्टर। द पोस्टमास्टर कम अप विथ एन आइडिया। पोस्टमास्टर के माइंड में वन ऑफ द आइडियाज आता है, बोलता है कि हमें भगवान के प्रति जो लेटर लिखा है ना, उसको भगवान के प्रति बहुत ज्यादा भरोसा है, तो हमें भरोसा को उसको तोड़ना नहीं चाहिए। जो उसको विश्वास है भगवान के प्रति, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। हमारे पास एक आइडियाज है। तो सभी ने बोलते हैं हाँ सर बताइए कौन सी आइडियाज है, हम लोग भी कुछ जाने। बोलता है आंसर द लेटर, जो ये लेटर लिखा गया है ना उसका हम लोग आंसर देते हैं। भगवान के पास तो जा ही नहीं लग सकते, लेकिन हम लोग खुद से इसका आंसर देंगे। बट वेन ही ओपन इट, जब वे क्या करते हैं, लेटर को ओपन करते हैं, खोलते हैं, इट वॉज द इविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन अ गुडविल और इंक और पेपर। और इंक और पेपर लाने की किसी आवश्यकता ही नहीं था, और भी चीजें उसमें से चाहिए था। उनके पढ़ते हैं जब, उसमें मोर डिटेल्स में पूरी अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, तो इंक और पेपर तो उन लोग लेकर आते हैं। बोलते हैं कि उसके अलावा भी कोई और चीजें क्या हो सकती है। बट ही स्ट्रॉक टू हिज रिसोल्यूशन। अब वो तुरंत ही, क्योंकि पहले लगा कि नहीं भगवान के पास वो लेटर लिखा है तो किसी चीज के बारे में देखा होगा, उसका आंसर हम लोगों ने दे देंगे, पेन और पेपर और इंक की सहायता से सिर्फ आंसर दे देंगे। बट उन्होंने क्या किया था, पैसे की भी मांग की थी। तो वो पैसे की मांग करने के बाद तो वो पैसा का इंतजाम कैसे होगा, तो उन लोगों ने बोला इसका तुरंत ही सोल्यूशन निकाल लिया। उन लोगों ने बोलता है ही आस्क फॉर अ मनी फ्रॉम द हिज एम्प्लॉयर। तो उन्होंने जो पोस्ट मास्टर है, उन्होंने अपने जितने भी कलीग्स थे, उसके एम्प्लॉयर जो थे, जो वहां पे पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, सभी से क्या किया, कुछ कुछ पैसे मांगे। बोले तुम्हें जितनी इच्छा है उतना ही पैसा तुम दे दो। और ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और कुछ पैसे वो अपने सैलरी का भी कुछ पैसा दे देता है। और भी उसके जो सर्वल्स फ्रेंड है, कुछ दोस्त लोग थे, उन सबसे भी क्या बोलते हैं कि तुम लोग भी क्या करो, थोड़ा सा चैरिटी कर दो, किसी की मदद हो जाएगी। फॉर हिज वेयर ऑब्लिगेंट एंड टू गिव अ समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक चैरिटी के जैसा, मतलब दान के जैसा, कि तुम मदद के रूप में किसी को पैसे थोड़ा सा हेल्प कर दो। इसके बारे में वो लोगों को, अपने फ्रेंड्स लोगों को बताता है, और उन सबसे पैसे को पोस्टमास्टर क्या करता है, कलेक्ट करता है।
It was impossible for him to gather the 100 पैसेस, लेकिन फिर भी जो पोस्ट मास्टर है वो पूरा 100 पैसेस कलेक्ट नहीं कर पाता, उससे थोड़ा सा कमी होता है. सो he was able to send a farmer only a letter more than a half. और जो पैसे हुए जो आधा से कुछ ज्यादा ही हुए थे. He put the money in an envelope and addressed to Lencho with it a letter to contings only a single word as a signature God. उसमें से किसी ने लेंचो का एड्रेस लिख दिए वो, और उसमें से बस सिग्नेचर किए थे वो गॉड, और बाकी कुछ भी नहीं किए थे, एक सिंगल वर्ड ही लिखने का काम किए थे, गॉड. गॉड का कोई एड्रेस वगैरह नहीं लिखे थे, बस इतना ही लिख करके वो छोड़ दिए थे. द फ्लोइंग संडे, जस्ट उसके बाद वाला संडे फिर से आता है. संडे, लेंचो कम टू बीट अर्ली देन यूजुअली टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. अब उसके जस्ट अगला संडे में जो लेंचो है फिर वापस पोस्ट ऑफिस आता है, शहर आता है, और शहर में पोस्ट ऑफिस में आकर के पूछता है कि मेरे लिए कोई लेटर आया हुआ है क्या. तो उन लोगों ने तो देखते हैं कि हाँ देखे हैं कि लेटर है, तो उन्होंने पूछे लोगों से जाकर के पोस्ट ऑफिस में जाकर के पूछे कि मेरे लिए कोई लेटर है. तो इट वाज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ, वहां पे पोस्टमैन जो था खुद था. हु हैंडेड द लेटर, उसे अपने हाथ से उसे लेटर दे देते, बोलते हाँ तुम्हारे लिए भी क्या है, एक लेटर आया हुआ. टू हिम वेल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द contentment of a man who has performed a good deed look from his office. जो इस प्रकार से जो कर रहा था, सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं मिलता है, कंटेंटमेंट मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, क्या मिलता है कि नहीं मिलता है. वो भगवान के पत्र लिखे थे, तो भगवान के पत्र का रिप्लाई जो मिला है तो खुश होता है कि किस प्रकार से होता है, वो देखने का काम करना चाह रहे थे उन लोगों ने. जो वहां पे जो एम्प्लॉयर था, पोस्ट मास्टर था, पोस्टमैन थे, वो लोग देख रहे थे कि इसको जो मिला है, परफॉर्म द गुड डीड लुक फ्रॉम हिज ऑफिस, सारी चीजों को देखने का काम कर रहे थे वो लोग. बट उस समय तो लेंचो saw not is the slightest surprise on the seeing the money. मनी को देख करके बहुत ज्यादा वो सरप्राइज भी नहीं हुआ कि हाँ भगवान ने सच में भेज दिए पैसे, भगवान को भेजना नहीं, तो क्योंकि विश्वास था उसके पास कि हाँ भगवान क्या करेंगे, पैसे हमारे पास भेज देंगे. सच वाज द कॉन्फिडेंस, और इतना उनको कॉन्फिडेंस था. बट कुछ समय के बाद ही बिकम एंग्री, कुछ समय के बाद क्या हो गया, बहुत ज्यादा वो उदास हो गया. व्हेन ही काउंट द मनी, जब वो पैसे को पूरा गिना तो देखा कि पैसे कम हैं, तो उन्होंने क्या हो बहुत ज्यादा दुखी हो गए. बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंट द मनी, तो जब पैसे वो गिनते हैं तो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं जब वो पैसे को गिनने का काम करते हैं. बोलते हैं गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कोई मिस्टेक नहीं कर सकते, मतलब भगवान कोई गलतियां नहीं करता है. नोर कुड ही हैव डिनाई द लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान कोई गलती हो तो डिनाई करता है, वो सोचने लगता है कि नहीं यहाँ पर ही कोई गड़बड़ी हुआ होगा. भगवान कभी गलती कर नहीं सकते. इन लोग जो है यहाँ पे जो काम करने वाले एम्प्लॉयर जो हैं, जो काम कर रहे हैं, जो स्टाफ है पोस्ट ऑफिस के, ये लोग ने ही कुछ ना कुछ किए होंगे, पैसे को रख लिए होंगे, मुझे कम ही पैसे देने का काम किए हैं, ऐसा उन्होंने सोचने लगता है वो. इमीडिएटली फिर उसके बाद इमीडिएटली उन्होंने क्या कहता है, लेंचो वेंट अप द विंडो, फिर से जाता है विंडो पे, खिड़की पे, और जो काउंटर पे जाता है, तो वहां से आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक, और वो पोस्ट जो वहां पे जो क्लर्क है जो काम करने वाला है, तो उससे क्या करता है, पेपर और इंक मांगते हैं. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर वो फिर लेंचो कहा जाता है पब्लिक राइटिंग टेबल पे, ही स्टार्ट टू राइट, और वो लिखना शुरू करता है. विथ मच wrinklings of his bro, wrinklings of the making a small, wrinklings of the बोरो का मतलब होता है कि जो हम लोगों ने पेपर को लिखते हैं, पेपर को फोल्ड करते हैं, स्क्वायर में फोल्ड किए यूजुअली, जिससे हम अच्छे से लिख सके. जो हम लोग जब पैराग्राफ वगैरह चेंज करते हैं, कॉलम जो छोड़ते हैं, वो कॉलम को छोड़ते हैं, फोल्ड करके छोड़ते हैं. कास्ट इफर्ट ही हैज मेड टू एक्सप्रेस द आइडियाज, जो अपनी बातें हैं वो लिखना शुरू करते हैं. व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो बाय अ स्टंप, और फिर कहां जाते हैं, विंडो पे जाते हैं, खिड़की पे, वहां से क्या करते हैं, एक स्टंप को खरीदते हैं. जो कोई भी अगर हम लेटर को अगर भेजते हैं तो उसमें से हमें स्टंप चिपकाना होता है, तो स्टंप को खरीद करके वो थोड़ा सा लिफ्ट करते, लिफ्ट मतलब मुंह से थोड़ा सा जीभ से रगड़ते हैं और फिर वहां पे वो चिपका देते हैं. देन द फिक्स टू, और उसे क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं. द इनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फर्स्ट, इनवेलप के ऊपर में वो चिपका देते हैं. दिस मोमेंट का तो लेटर फैल इनटू द मेल बॉक्स, और जाकर के फिर वो क्या करता है, उसे मेल बॉक्स में डाल देता है, जो मेल फिर भगवान के पास चले जाए.
तो उसके जाने के बाद, लैंचो के तुरंत जाने के बाद क्या करता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ईट ओपन। अब फिर कहाँ गए वो, फिर से जैसे ही लैंचो गया तो उन लोग तो जान रहे थे कि हाँ ये भगवान के पत्र यही लिखा है, तो क्या क्या फिर से दोबारा क्या लिखा है उसके बारे में जानने के लिए वो क्या करते हैं, फिर से वहां जाते हैं मेल बॉक्स के पास और उसका लेकर के आते हैं। तो वो उसमें लिखा हुआ था, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आस्क फॉर ओनली 70 पैसेस रीच मी। मैंने आपसे 100 पैसेस मांगे थे और मेरे पास अभी तक सिर्फ 70 पैसेस ही पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, जो बचा हुआ है वो भी पैसे मुझे भेज देने का काम है। सिंस आई नीड इट वेरी मच, और इसकी आवश्यकता मुझे बहुत ज्यादा है क्योंकि मेरे पास पैसे है नहीं, तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा है। बट डोंट सेंड इट टू बी थ्रू द मेल, मतलब मेल के थ्रू, मतलब लेटर के थ्रू आप भेजने का काम नहीं कीजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयर, जो यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले लोग हैं ना, अ बंच ऑफ ग्रुप मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स हु आर करप्टेड एंड डिसऑनेस्ट। यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो क्या है, करप्ट है, मतलब बदमाशों का झुंड है। मतलब बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है बदमाशों का झुंड, और इसको इंग्लिश में कहता है ग्रुप ऑफ पीपल्स हु आर करप्टेड एंड डिसऑनेस्ट। मतलब यहाँ के लोग ईमानदार नहीं है, पूरे करप्ट है, मेरे पैसे को रख लेने का काम किया, और उसमें फिर सिग्नेचर करके लैंचो लिख देते हैं। इस तरह से पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है। इस स्टोरी में हम लोगों ने देखे कि लैंचो जो है भगवान के प्रति बहुत ज्यादा भरोसा है। अब इसका हम लोगों ने थीम देखने का बात करेंगे। थीम ऑफ द स्टोरी, पहला है फैथ एंड ट्रस्ट। इसमें से क्या दिखाया गया, पहला थीम दिखाया गया फैथ, जो लैंचो को भगवान के प्रति विश्वास है, और ट्रस्ट है, जो पूरी तरह से है ट्रस्ट की बात कर रहा है, पूरी गहरा तरह से भगवान के पास इसलिए लेटर लिख दिया क्योंकि उसे पता है कि भगवान सबकी मदद करते हैं, मेरा भी मदद जरूर करेंगे। दूसरा फैथ है आयरनी, इसमें यूज किया द वेरी पीपल्स, जो पीपल होते हु हेल्प द लैंचो काउज ऑफ स्टेलिंग। वो चाहते थे कि नहीं इसके भावनाओं को समझे, और समझने के बाद वो चाहे कि क्या हम लोग मदद करेंगे, लेकिन उसमें से ये क्या, उसने जस्ट अपोजिट समझ लिया। लैंचो ने क्या समझ लिया, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयर जो थे, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन, ये सब ने सभी ने मिलकर उसकी मदद की, लेकिन वो क्या समझ लिया, नहीं ये लोग क्या है, खराब है, ये लोग जो है बदमाश है, करप्टेड है, ये मेरे पैसे 100 पैसे आए होंगे, इन लोगों ने पैसे क्या किए, रख लिए, इसकी बात किया गया था। तीसरा जो है ह्यूमन गुडनेस, यहाँ पर दिखाया गया कि यहाँ पे इंसान जो है बहुत अच्छे भी होते हैं, जो लोगों की मदद करना चाहिए। जैसे कि पोस्ट मास्टर क्या है, अपना खुद का पैसा दे करके लैंचो की मदद करता है, वो अपने काइंडनेस को दिखाने का काम करते हैं, उसकी मदद करने की कोशिश करता है, जिससे जितना हो सका उन्होंने मदद करने की कोशिश किया, तो ह्यूमन गुडनेस को दिखाने का काम किया। इस तरह से चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।